आए, कमाल है ये तो। आप दिन भर से घर पर हैं, किचन में, और अभी तक खाना नहीं बना। सही कहा वही नहीं आपने। ऐसी कामचोर नौकरानी को तो निकाल ही देना चाहिए। फर्चू, क्या कह रही है तू आई के बारे में इस तरह से? होटल में 3:10 पर अब अपनी सहेली के साथ खाना खा रही थी और अपनी सहेली को भी यही बता रही थी कि मैंने अपने घर पे एक ऐसी नौकरानी रखी है जो बिना पगार के मेरे घर काम करती है, जिसे सारी दुनिया सास के नाम से पहचानती है ना? देखो अर्चना, 1 मिनट, ये हमारे घर का मामला है और इस बीच आप नहीं बोलेंगी। और इसके बाद भी अगर आपने बोला तो ये मत कहना कि मैंने आपका अपमान किया। अर्चू, अपनी है ना बकवास बंद करो। बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर आई है भाई। मेरी आई का बहुत गलत फायदा उठाया आपने। अरे उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि आप कौन कौन सी चाल चल रही। उसे तो अभी भी यही लग रहा है कि उसकी बहू उसे यहाँ इसलिए लेकर आई ताकि उसके बच्चों को उसकी दादी का प्यार मिले। आई जाग जाई, अपनी आंखें खोल और देख, तेरी बहू की नजरों में तेरी कीमत सिर्फ एक आया और नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो तुझे इसलिए यहाँ लेकर आई ताकि तू यहाँ का काम कर सके, उसके बच्चों को संभाल सके और वो वहां बाहर जाकर घूम सके। भाई आज भी उसने ऐसे ही किया। तू इतनी बीमार है, उसने ये नहीं सोचा कि तू बीमार है। वो अपनी दोस्त के साथ बाहर खाना खाने गई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं आई, ये झूठ बोल रही है। अरे बप्पा से डरिए बहनी, जिस दिन उसकी लाठी पड़ेगी ना, उस दिन आवाज नहीं निकलेगी, सीधा आपको आपका परिणाम दिखेगा। और मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, किसी के कहीं सुनी नहीं कह रही हूँ। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से वहां देखा। मैं वहां खुद मौजूद थी बहनी। ये क्या कर रही है आप? चल मेरे साथ। अर्चू, रुको। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे घर पर आकर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार, मान, सम्मान, ये सारे शब्द आप पर शोभा नहीं देते बहनी। अगर आपको इन सारे शब्दों का मतलब पता होगा ना, तो आप आई के साथ कभी ऐसा करती ही नहीं। मेरी आई ने जिंदगी भर हर किसी से प्यार किया, हर किसी को प्यार दिया, लेकिन किसी से उम्मीद नहीं की कि उसे भी वो प्यार मिले। अरे आपने प्यार देना तो दूर, आपने उसे सास होने का दर्जा तक नहीं दिया। उसको बेचारी को यही लगता रहा ये मेरा घर है, मेरा घर है, लेकिन आप लोगों ने कभी उसे अपना ही नहीं माना। वर्षु बिल्कुल सही कहती थी कि बहिनी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच सकती है, कभी दूसरों के बारे में सोच ही नहीं सकती। लेकिन मैं ही बेवकूफ थी जो आज मैंने आपका असली रूप देखा है बहनी। आज आपने हद कर दी। अरे अगर बच्चों को संभालने के लिए आई की जरूरत थी तो आई से कहते कि आई आप मेरे साथ घर चलो, आई खुशी खुशी आ जाती। इस तरह झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी आपको बहनी? अर्चू, तुम ये अब ये क्या नाटक है? मेरी आई ने यहाँ नौकरी की है ना, पगार चाहिए मुझे उसकी। कुल मिलाकर मेरी आई ने यहाँ 35 दिन काम किया ना। 35 दिन तक वो यहाँ खाना बनाती रही, उसका 400 रुपया। 35 दिन तक वो आपके बच्चे संभालती रही, उसका 400 रुपया। 35 दिन तक वो झाड़ू पोछा करती रही, उसका 400 रुपया। कुल मिलाकर होते हैं 1200 रुपए। मुझे आज के आज अभी यही इसी वक्त हिसाब चाहिए। दीजिए, मुझे 1200 रुपए दीजिए। मेरी आई से जो आपने मेहनत कराई है, मुझे उसके पैसे अभी चाहिए। दीजिए। आई प्लीज, तू बीच में मत बोल। इस बार तो मैं हिसाब लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। दीजिए भाई, मुझे हिसाब दीजिए। मैं जानती हूँ कि बाहर की नौकरानियों के मुकाबले में आपसे बहुत कम पैसा मांग रही हूँ। वो बात क्या है ना भाई, मेरी आई को मेरे दादा के घर से प्यार हो गया।
लेकिन उसका हिसाब तो मैं लेकर जाऊंगी। दीजिए दीजिए, सोच क्या रही बहनी, दीजिए मुझे पैसा, दीजिए। थैंक यू वेरी मच बहनी। चलो खाने की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि खाना कितना स्वाद होगा। थैंक यू बाबा। वर्षा कुछ भी कहो ना, बस है। तुमने अपनी आई से जो खाना बनाना सीखा ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। सच में वर्षा, सुलोचना ताई के हाथ के खाने की ना तो बात ही कुछ और है। अरे जब हम रिश्ते की बात तय करने गए थे ना घर पे, तो उन्होंने बैगन की सब्जी बनाई थी। उसका स्वाद तो आज तक मेरी जुबान पे है। वो तो आई की स्पेशलिटी है। पर ताई है कहाँ वर्षा? अभी भी विनोद के घर पे है, वापस आ गई अपने घर पे? नहीं, वो अभी तक वहीं है। वर्षा, तुम इतनी उदास क्यों हो? विनोद के घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखा जाए तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मतलब? आई को उनके घर ले जाने के पीछे वहिनी और उनकी आई की क्या चाल है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन आई बेचारी इतनी भोली है कि कुछ समझ ही नहीं पाती, या फिर वो समझना चाहती नहीं है। मैं जानती हूँ ना, वहां पर उसको काम वाली बना के रखा होगा वहिनी ने। मैं और वैशु इतना मना कर रहे थे, बोल रहे थे मत जा, क्यों जाना है वहां पर, लेकिन नहीं, हमारी तो सुननी ही नहीं है। चली गई और अब पता नहीं वहां पर क्या होगा। अरे क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो तुम? हो सकता है मंजू बदल गई हो। नहीं, वहिनी कभी नहीं बदल सकती। वो आई का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, और ये बात जब तक आई जानेगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुलोचना, सुलोचना, तुम अचानक यहाँ? तुम तो विनोद के वापस आने के बाद आने वाली थी ना, तो फिर ये क्या हुआ है सुलोचना? अरे अर्चू बेटी, तू तो बता क्या हुआ है? अब माँ बेटी मेरा हार्ट फेल होने का इंतजार करोगी क्या? बताओ अर्चू, क्या हुआ है? मैं गलत थी बाबा, और आप बिल्कुल सही थे। मैंने वहिनी की बातों में आकर आई को उस घर में भेजा, चाहे सारी दुनिया बदल जाए, लेकिन वहिनी कभी नहीं बदल सकती। अर्चू बेटी, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ कह दे क्या हुआ है? उस घर में आई की कीमत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है बाबा। वहिनी आई को यहाँ से इसीलिए ले गई ताकि वो वहां पर आई से काम करा सके। बड़े अपनेपन से और अपना घर समझकर काम करने वाली नौकरानी मिल गई है मुझे। अच्छा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसकी बात कर रही है तू? किसकी? अपनी सास की। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सिर्फ मेरी वजह से। मैंने वहिनी के झूठे आंसुओं को उनके जज्बात समझे और आई को उस घर में भेजा। मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। नहीं बेटा, जो हुआ उसके लिए और कहीं नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। नहीं तो मैं अपने बेटे के प्यार में बह गई थी, जज्बाती हो गई थी। मैं तो यही सोचकर वहां गई थी
कि हम भले तो जग भला। सोचा था कि अपनी अच्छाई से अपनी बहू का मन बदल दूंगी, लेकिन अब पता चला कि दुनिया अच्छाई को नहीं, फायदे को ज्यादा महत्व देती। तुझे पता है अर्जुन, वहां जाकर कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। मंजू के स्वभाव में जो बदलाव हो रहा था वो मैं महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने देखकर भी अनदेखा करना शुरू कर दिया। बिना किसी उम्मीद के सब पर प्यार करती रही, और उसके बदले में मुझे ये सब मिला। आज एक बात नए सिरे से सीखने को मिली। आप किसी से कितना भी प्यार करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता मत करो। जिसके लिए आप आंसू बहा रहे हो, उसे अगर आपकी कदर ही नहीं है तो गलती तो आपकी ही है ना। बस अब तो रो मत आई। वहीनी को हमारी कोई कदर नहीं है ना भाई। हम भी अपना वहीनी की तरफ रवैया बदल देंगे। जो अपने स्वार्थ के लिए अपनों को खो देते हैं ना, ऐसे लोग बहुत बदकिस्मत होते हैं, और वहीनी भी उनमें से एक है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, वो वही अर्चना है जिसकी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। बड़ी सहमी सी बिल्ली की तरह रहती थी, वो अचानक शेरनी बनकर दहाड़ने कैसे लगी? मुझे तो लगता है नौकरी और पैसे की मस्ती चढ़ी है उसे। भाई तो छोड़ना, मैं उस अर्चना को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी मर्जी के खिलाफ ना तो कोई उसे कुछ करवा सकता है, नहीं कुछ बुलवा सकता है। लेकिन आई मैं तो सिर्फ ये बात सोचकर घबरा रही हूँ कि जब विनोद वापस लौट कर आएगा और उसे इस बात का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। देखो मंजू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विनोद को क्या कहना है, कैसे कहना है, ये तो मुझ पर छोड़ दे। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। डरना मत दो। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स।